अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज़मीमा। ज़मीमा क्या होता है, एनेक्स क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये मैं बताता चलूँ कि एमए, एमफिल और पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अहम टॉपिक है, लाजमी टॉपिक है। और आज इस मुख्तसर वीडियो में ज़मीमा से मुताल्लिक़ एमए, एमफिल और पीएचडी के स्टूडेंट्स को सीखने के लिए बहुत कुछ हासिल होगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक रियलिटी बताता चलूँ, वो ये है कि मेरा जो मकसद है वो जस्ट अपने स्टूडेंट्स के लिए गुड डिलीवरेंस है, गुड कन्वेइंग है। मुझे और किसी बात से कोई सरोकार नहीं। मैं कहाँ हूँ, किस जगह बैठा हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है, मेरा फेस कैसा है, ड्रेस कैसा है, नो, इन चीज़ों से मुझे कोई सरोकार नहीं है। मेरा जो मकसद है अपने स्टूडेंट को अच्छे तरीके से फैसिलिटेट करना है। जहाँ बैठा होता हूँ, खड़ा होता हूँ, चल रहा होता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स का जब मैसेज आ जाता है मैं वहीं स्टे करता हूँ और टॉपिक को डिस्कस करके वीडियो अपलोड कर देता हूँ। बस आप जैसे समझें, मेरा ये मकसद ये है, बस इसको मैं अपना एक मकसद समझता हूँ। तो आइए आज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत अच्छी मालूमात स्टूडेंट्स लोगों के लिए अवेल होती हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा ज़मीमा। तो डिस्कस करते हैं ज़मीमा को। ज़मीमा क्या है? डियर स्टूडेंट्स, ज़मीमा जब हम एमए लेवल पे, एमफिल लेवल पे या पीएचडी लेवल पे हम रिसर्च कर रहे होते हैं, तहकीकी मकाला लिख रहे होते हैं, तो ऐसे समझ लें कि जो ज़मीमा जात हैं ये हमारे तहकीकी मकाले का अहम हिस्सा है। इसके बग़ैर हमारा तहकीकी मकाला ऐसे समझ लें कि वो अनकम्प्लीट होता है, नामुकम्मल होता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इसको समझें, इस पे कमांड हासिल करें, इसके लिखने का क्या तरीक़ाकार है और ये क्यों ज़रूरी है, इसके क्या मकासद हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब हम तहकीकी मकाला लिख रहे होते हैं, मैं हमेशा अपने टॉपिक में कोई एक आध मिसाल दे देता हूँ। मैं मिसाल दे देता हूँ, हम जो है किसी शायर की अदबी तख्लीक़ात पे काम कर रहे हैं। किसी शायर मोहसिन नकवी को ले लेते हैं कि मोहसिन नकवी की अदबी खिदमात क्या है। इसमें हम एक अपना टॉपिक है, ये सेलेक्ट हो गया, हम इसको लिखेंगे, काम करेंगे। आपको मालूम है कि रिसर्च वर्क क्या होता है, इस पे नहीं जाएंगे, जस्ट ज़मीमा को हमने डिस्कस करना है। जब हम रिसर्च वर्क मुकम्मल कर लेते हैं तो हमारे तहकीकी मकाले का आखिरी जो हिस्सा होता है वो ज़मीमा जात होते हैं, एनेक्सेस होते हैं, एनेक्स। तो हमने ज़मीमा लिखना होता है। ज़मीमा जब हमने लिखना है तो हम क्या करेंगे, मोहसिन नकवी की वो किताबें, वो बुक्स जिनको हम अपने तहकीकी मुकाले में डिस्कस कर चुके हैं, उनकी एक एक तस्वीर लेते जाएंगे। फिर मोहसिन नकवी की अपनी तस्वीर होगी। फिर मोहसिन नकवी पे अगर किसी कालम निगार ने किसी अखबार में कालम लिखा है तो उसकी तस्वीर ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, अगर किसी अदबी मुशायरे में मोहसिन नकवी को कोई इनाम मिला है तो उसकी तस्वीर ले लेंगे। किसी शायर को, किसी स्टूडेंट्स को अपनी किताब दे रहा है एज ए गिफ्ट तो उसकी तस्वीर लेंगे। ये सब तस्वीरें हम क्या करेंगे, अपने तहकीकी मकाले के एंड पे जाके ज़मीमा की हेडिंग्स देंगे और फिर हर पेज पे एक तस्वीर, दूसरे पे ऐसे हम हर पेज को एक तस्वीर दे के तस्वीरें लगा देंगे। अब ये क्या होगा, इससे बोलते हैं इजाफ़ी सबूत। ज़मीमा का वैसे मानी जो आमतौर पर लिया जाता है वो लिया जाता है कोई किसी चीज़ पे कोई इजाफ़ी चीज़ लगा देना, ऊपर रख देना, मज़ीद उसको उजागर करना। जब ये तस्वीरें लगाएंगे, जब हम उस तस्वीरें देखेंगे या कोई एग्ज़ामिनर देखेगा, आपका सुपरवाइज़र देखेगा ज़मीमा में लगी तस्वीरें,
नक्शा जात, तो उसके ज़हन में ये कंसेप्ट आ जाएगा कि ये जो तस्वीरें हैं ये सबूत दे रही हैं कि पीछे जो काम हुआ पड़ा है वो मोहसिन नकवी की अदबी खिदमात पे काम हो चुका है। इसे कहते हैं इजाफी सबूत। तो वो एग्री हो जाएगा, देखने वाला देखकर मुतमिन हो जाएगा कि ये काम जो है मोहसिन नकवी की ज़िंदगी पे है। उसके अलावा अगर कोई आपका और टॉपिक है तो जस्ट आपने एंड पे नक्शा, तस्वीरें, मुख्तलिफ अखबारों में लिखे गए कालम की तस्वीर आपने लगानी है। इससे पता चल जाएगा कि ये एक इजाफी सबूत है। ऐसे समझ लें कि जो ज़मीमा जात हैं ये एक गवाह की हैसियत रखते हैं। ये एक इजाफी सबूत होता है आपके काम का। जब लगा देते हैं तो आपके काम को ऐसे समझ लें कि 4 चांद लग जाते हैं। इसे कहते हैं ज़मीमा जात। और दूसरा मैं ये आपको बताता चलूँ कि एमफिल पीएचडी लेवल तक अगर यूनिवर्सिटी की डिमांड है कि आपका थीसिस 500 पेज पर मुश्तमिल होना चाहिए, तो ये आपके लिए ऐसे समझ लें कि एक फ्री पैकेज होता है। क्योंकि वैसे एक पेज लिखना कितना डिफ़िकल्ट होता है, टॉपिक आपने लिखना होता है, लेकिन जो ज़मीमा है आपने एक अच्छी सी तस्वीर लेनी है, उसी टॉपिक से मुतल्लिका आपने जाके एंड पे लगा देनी है। तो आपका एक सबूत भी हो गया और टाइम भी कम आपका वेस्ट हुआ और आप का एक पेज भी होगा। और एमफिल पीएचडी लेवल तक यूनिवर्सिटीज़ 20-20 पेज एक्सेप्ट कर लेती है ज़मीमा के। कोई भी यूनिवर्सिटी, ओवरऑल बात कर रहा हूँ मैं। तो क्या करती है 15 पेजेस 15 पेजेस आपके इजाफी काउंट हो जाते हैं। और पेज की जो डिमांड होती है यूनिवर्सिटी की, अगर डिमांड है 500 तो आप ऐसे करें 480 पेज वैसे लिख लें, 20 क्या करें ज़मीमा जात की तस्वीर पिक्स ऐड कर दें, तो वो आपकी जो है ना एज ए पेजेस भी काउंट हो जाएंगे। ये है ज़मीमा जात। और आपका जो एमफिल का थीसिस होता है, एमए का या पीएचडी का, अगर आप ज़मीमा जात नहीं लगाते, एनेक्स नहीं लगाते, तो ऐसे समझ लें कि वो अनकम्प्लीट आपका काम होगा, कंप्लीट नहीं होगा। ये ऐसे समझ लें कि आप एक गवाह के तौर पे जो है ना ज़मीमा जात जब लगाते थे, आप ऐसे समझें कि आपने एक गवाह दे दिया। अपने तहकीकी मकाले में आपने एक गवाह दे दिया कि जब वो देखेंगे ज़मीमा जात लगे हुए तो देखने वाला मुतमिन हो जाएगा आपके काम से कि इसने काम अच्छा किया। डियर स्टूडेंट्स, मुख्तसर मैसेज है ज़मीमा जात के हवाले से। अगर आपको अभी भी अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट्स की सूरत में मुझे फ़ीडबैक दे सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।